मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में वैदिक जो काल था उसमें ऋग्वैदिक काल का हम लोग सामाजिक जीवन पढ़े। इसमें हम लोग आर्थिक जीवन के विषय में चर्चा करें। आर्थिक यानी कोई भी समाज के विषय में सामाजिक के साथ साथ आर्थिक भी जानना जरूरी है, धार्मिक भी जानना जरूरी है। तो अभी हम लोग आर्थिक पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में आर्यों के मुख्य व्यवसाय के बारे में मैंने क्या बताया गया, क्या था। तो ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में आर्यों के मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन एवं कृषि का विवरण मिलता है। यानी कि पशुपालन एवं कृषि का विवरण ऋग्वैदिक आर्यों के विषय में मिलता है। पर पूर्व वैदिक आर्य माने वैदिक काल के पहले पूर्व वैदिक आर्यों ने पशुपालन को ही अपना मुख्य व्यवसाय बनाया था। ऋग्वैदिक सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता थी। इस वेद में गव्य एवं गव्यति, गव्य एवं गव्यति, ये दो टर्मिनोलॉजी आप देखेंगे, गव्य एवं गव्यति। यह शब्द ये आया है चारागाह के लिए। चारागाह के लिए, चारागाह का मतलब होता है कि जहां पशुओं को चराया जाता है, पशुओं को घास चरने के लिए छोड़ा जाता है। इस काल में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। और देखिएगा जैसे कि अभी यानी कि अभी का मतलब हो गया भेड़, अजा इसका मतलब हो गया बकरी का ऋग्वेद में अनेक बार इसका उल्लेख हुआ है। अभी यानी कि भेड़, अजा यानी कि बकरी का ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख किया गया है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे हाथी, बाघ, गिद्ध, बतख से आर्य लोग परिचित नहीं थे। आर्य लोग की जानकारी में शायद ये माने जानवर नहीं थे, जैसे गिद्ध हो गया, बतख हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया। अब हम लोग कृषि की बात करते हैं। तो ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है, जिसमें अनेक स्थानों पर यौ एवं धान्य का उल्लेख मिलता है। अब इसमें देखिएगा कि कुछ शब्द है, उस शब्द को हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे उर्वरा, उर्वरा जो टर्मिनोलॉजी है, उर्वरा ये जो था यानी कि जूते हुए खेत, जिस खेत का जुताई हुई थी उसी जूते हुए खेत को उर्वरा कहा गया है। हल के लिए, हल जो चलता है उसके लिए लांगल शब्द आया है। बैल के लिए ब्रिक शब्द आया है। गोबर की खाद के लिए करिस शब्द आया है। प्रयोग में जो कूप हुआ करता था, कूप के लिए अवत आया है। और हल से बनी जो नालियां होती थी उन नालियों के लिए सीता टर्मिनोलॉजी आया है। और अनाज नापने वाला जो पात्र होता था उसको उर्दर कहा गया है। और अनाज जमा करने वाले जो कोठार होते थे उसे स्थिवी कहा गया है। और हल माने जो चलाता था, हलवा जिसको आप हलवाहा कह सकते हैं, उसके लिए किवास शब्द का प्रयोग आया है ऋग्वेद में। और उस समय जो बादल उदल होते थे उसको पर्जन्य कहा गया है। लेकिन इस काल का एक खासियत था, इस काल का एक खासियत यह था कि ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का मालिक नहीं होता था। राजा भूमि का मालिक नहीं होता था। अगर राजा मालिक होता था तो वह विशेष रूप से युद्ध काल में वो नायक होता था, युद्धकालीन नायक होता था, लेकिन वो भूमि का मालिक नहीं होता था। अब इस अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ हम लोग उद्योग का भी बात करें। देखिए कि ऋग्वैदिक काल में वस्त्र धुलने वाले, वस्त्र बनाने वाले
वस्त्र बनाने वाले को वाय कहा गया, वाय, वस्त्र बनाने वाले को वाय कहा गया है। यानी कि वस्त्र धुलने वाले, वस्त्र बनाने वाले, लकड़ी एवं धातु का काम करने वाले एवं बर्तन बनाने वाले शिल्पों के विकास के बारे में भी विवरण मिलता है। साथ में चर्मकार एवं कुम्हार का भी उल्लेख मिलता है। संभवतः अयस शब्द जो आया है ऋग्वेद में, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऋग्वेद में एक शब्द आया है अयस। अयस, ये जो अयस शब्द आया है शायद यह तांबा एवं कांसे के लिए आया होगा। शायद अयस शब्द ऋग्वेद में जो उल्लेखित है वह तांबा एवं कांसे के लिए किया गया था। देखिएगा कि ऋग्वेद में करघा के लिए तसर शब्द आया है। फिर जो है तंते ओतु शब्द का प्रयोग ताने बाने के लिए हुआ है। सुधन्य शब्द का प्रयोग ऊन के लिए किया जाता था, लेकिन ऋग्वेद में कपास का उल्लेख कहीं भी नहीं है। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख कहीं नहीं है। ऋग्वेद में हिरण्य एवं सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया गया है। हिरण्य एवं सुवर्ण शब्द का जो प्रयोग हुआ है यह सोना के लिए, गोल्ड के लिए किया गया है। लेकिन आप देखेंगे कपास शब्द का उल्लेख नहीं। इसी में देखिएगा कि एक निष्क भी शब्द आता है, निष्क। इसका मतलब है कि सोने का एक आभूषण था। निष्क जो था यह एक सोने का आभूषण हुआ करता था। ऋग्वेद में देखिएगा कि बढ़ई के लिए तक्षण एवं त्वस्त्रा शब्द आया है। बढ़ई के लिए तक्षण जो है और त्वस्त्रा शब्द आया है। अनस जो है साधारण गाड़ी को कहा गया है। नरकट के लिए नद्र का प्रयोग किया गया है। यानी कि इस काल में स्त्रियां जो है चटाई बुनने का काम करती थी। चर्मन यानी कि चमड़े का काम करने वाले को चर्मन कहा जाता था। अब जब अर्थव्यवस्था में हम लोग कृषि के साथ साथ उद्योग की बात किए तो हम लोग को व्यापार की भी थोड़ा बात कर लेना चाहिए। ऋग्वैदिक काल में व्यापार में क्रय विक्रय के लिए यानी खरीद बिक्री के लिए विनिमय प्रणाली का शुभारंभ हो चुका था। विनिमय प्रणाली का मतलब है कि मान लीजिए कि हम गए कोई सामान खरीद, मान लीजिए कि हम गए चीनी खरीदने के लिए, तो हम दुकानदार से चीनी लिए और उसके बदले में हमने उसको रुपया दिया, तो ये विनिमय प्रणाली हुआ। यानी कि ऋग्वैदिक काल में क्रय विक्रय के लिए विनिमय प्रणाली का शुभारंभ यानी कि शुरुआत हो चुका था। इस प्रणाली में वस्तु विनिमय के साथ साथ घोड़े, गाय एवं सुवर्ण का भी क्रय विक्रय किया जाता था। हालांकि कहा जाता है कि इस काल में खास करके वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत ज्यादा होती थी। यानी कि हम मान लीजिए कि चीनी गए लेने के लिए, लेकिन हम घर से ले गए चावल थोड़ा दे दिए, तो हमको चीनी दे दिया और हमसे वो चावल ले लिया, तो इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इस प्रणाली में वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ साथ देखिएगा कि गाय, घोड़ा और सुवर्ण यानी कि सोना से भी खरीद बिक्री की जाती थी। इस काल में यानी कि वैदिक काल में व्यापार करने वाले व्यापारियों एवं व्यापार के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भ्रमण करने वाले व्यक्ति को पणी भी कहा गया है। पणी यानी कि अब आया है कि जो व्यापारी दूर के इलाकों में व्यापार जो करते थे उनके लिए पणी शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यापार जो था वैदिक काल में जल और स्थल दोनों मार्ग से होता था। आंतरिक व्यापार बहुत से ज्यादा गाड़ियों से, रथों से और पशुओं द्वारा होता था। आर्यों कहा जाता है कि आर्यों को समुद्र की जानकारी थी, तो यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि आर्यों को समुद्र के विषय में जानकारी थी या नहीं। यह बात अभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऋग्वेद में 100 पतवार वाले जहाज से यात्रा करने का विवरण प्राप्त होता है। समुद्र की जानकारी थी या नहीं
इसका जो है अभी तक पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन ऋग्वेद में 100 पतवार वाले जहाज से यात्रा करने का विवरण है। और इस काल में ऋण देकर, लोन देकर ब्याज जो लोग लेते थे उनको जो है बेकनाट कहा जाता था, यानी कि जो लोग लोन देकर उस पर इंटरेस्ट लेते थे, सूद लेते थे, उनको बेकनाट कहा जाता, यानी कि सूदखोर कहा जाता था। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक धर्म के विषय में बात करेंगे, और आप लोग जो है इस वीडियो को देखें और इससे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।